मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। एक छोटा सा घर जंगल के बीच में बसा था। घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी पोती रहती थी। पोती 10 साल की थी और उसका नाम रीना था। रीना आज अपने कमरे में अकेली सो रही थी। उसकी दादी और दादा सो गए थे, लेकिन रीना को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर लेटी हुई छत को देखती रही। तभी उसे दरवाजे पर कुछ हलचल सुनाई दी। वह चौंक गई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और एक अंधेरी परछाई अंदर आ गई। रीना डर के मारे सिहर गई। परछाई उसके पास आई और उसे उठा लिया। रीना चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पाई। परछाई उसे कमरे से बाहर ले गई और जंगल की तरफ चल दी। रीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह बहुत डर गई थी। उसे जंगल के एक सुनसान इलाके में ले गई, जहाँ एक पेड़ था। परछाई ने रीना को पेड़ के नीचे छोड़ दिया और फिर वहाँ से गायब हो गई। रीना अकेली खड़ी थी, बहुत डरी हुई, लेकिन नहीं जानती थी कि क्या करना है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। रीना, आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रीना ने घूमकर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था। वह आदमी रीना के दादा के दोस्त थे। दादाजी, रीना ने कहा, आप यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। दादाजी के दोस्त ने कहा, मैंने तुम्हारी दादी को बताया था कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैं बहुत डर गई थी। रीना ने कहा, एक अंधेरी परछाई ने मुझे उठा लिया और यहाँ ले आया। परछाई? दादा के दोस्त ने कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, रीना ने कहा। मैंने एक अंधेरी परछाई को देखा, वह मुझे यहाँ उठा ले आया। दादाजी के दोस्त को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रीना बहुत डर गई थी, इसलिए वह अपने साथ रीना को ले आए। वे घर लौट आए। रीना की दादी बहुत खुश हुई कि वह सुरक्षित हैं। उन्होंने दादाजी के दोस्त को धन्यवाद दिया। दादाजी के दोस्त ने रीना को समझाया कि परछाई सिर्फ एक सपना था, लेकिन रीना को विश्वास नहीं हुआ। वह जानती थी कि वह जो कुछ देख रही थी वह वास्तव में हुआ था। रीना को आज भी रात का वह सन्नाटा याद है। वह कभी नहीं जान पाएगी कि वह अंधेरी परछाई वास्तव में क्या थी, लेकिन वह एक बात जानती थी कि वह उस परछाई को कभी नहीं भूल पाएगी।